योगा के नए वेरिएशन सीखेंगे। अपनी पूरी एनर्जी और जोश के साथ तैयार रहिए। हम पहले शुरू करेंगे हमारे प्रार्थना के साथ। आप जहां भी बैठे हैं आराम से बैठ जाएं, पीठ को सीधा रखें और हाथ को आगे जोड़ लें। धीरे से आंखें बंद करते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो मन में सभी हमारे गुरुजनों के लिए आदर भाव के साथ प्रार्थना करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल द टीचर्स, gurus we have in our life. Let us bow in front of them with respect and take their blessings. धीरे से हाथों में, हथेलियों में घर्षण। Rub your palms and apply the warmth around the eyes. आंखों के चारों ओर गर्माहट। और धीरे से हाथ पीछे लेकर आएंगे। पलके झपकाते हुए स्माइल के साथ आंखें खोल सकते हैं। चलिए, एक और आपसे सीक्रेट शेयर करना है रिजल्ट्स के बारे में। जब भी योगा रिजल्ट्स की बात होती है तो मुझे हमारे जो योगा के टीचर्स हैं उनसे मिले दो सीक्रेट्स हमेशा याद आते हैं। पहला, सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। जिस तरह से हम बचपन में हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स के लिए पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ उसमें एनर्जी डालते हैं और तैयारी करते हैं, सेम सिंसियरिटी जब हमारी योगा के प्रति होती है तो रिजल्ट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और दूसरी बात है फेथ, विश्वास या बिलीफ। जब हम हमारा बिलीफ योगा में रखते हैं कि हमारे सिंसियर एफर्ट से हमें ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो जो ये एक्चुअल प्रोसेस है ये बहुत ही आसान हो जाता है। हम पूरे अवेयरनेस और इन्वॉल्वमेंट के साथ योगा प्रैक्टिसेस करते हैं और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें तो मिलने ही हैं, पर और भी जल्दी हमें मिल सकते हैं। तो चलिए, इसी डेडिकेशन, अवेयरनेस और विश्वास के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म योग, फॉलोड बाय आसन और प्राणायाम प्रैक्टिस, और उसके बाद हम योग निद्रा से रिलैक्सेशन करते हैं। शुरू करेंगे। योगा मैट पर खड़े हो जाएं। स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ लूजनिंग। सूक्ष्म योग के हमारे प्रैक्टिसेस के लिए शुरू करेंगे सबसे पहले स्पॉट जॉगिंग, बट इसमें हमें पैरों को पीछे लेकर जाना है। इस वेरिएशन में हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो पैर हैं ज्यादा से ज्यादा पीछे जाएं। आप फास्ट भी कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी, या फिर आप वॉल की मदद से भी बैलेंस करते हुए पैरों को पीछे लेके जा सकते हैं। हमारी हर दिन की मूवमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं और हम ये लूजनिंग से कोशिश करते हैं कि पूरे शरीर में, जॉइंट्स में, मसल्स में वो सारी मूवमेंट्स लेकर आए। रिलैक्स करेंगे, हाथ पीछे, लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब हम करेंगे हाफ सेटअप्स। तो उस हाफ सेटअप्स के लिए डिस्टेंस शोल्डर विड्थ अपार्ट, पैरों में जितने हमारे कंधों में डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस लेंगे और हाथ सामने, स्माइल के साथ एक्सेल करते हुए नीचे, हाफ सेटअप पोस्चर, और सांस लेते हुए ऊपर। शुरू करते हैं। 1 2 3, अपनी कैपेसिटी के अनुसार नीचे जाएंगे। 4 5 6
Continue with smile. 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स, हाथ पीछे, लंबी गहरी सांस लेंगे. इनहेल, एक्सेल. ये प्रैक्टिसेस जरूरी है हमारे शरीर में मूवमेंट और मसल्स और जॉइंट्स में मूवमेंट के लिए. चलिए अब हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए डिस्टेंस को और बढ़ा लें ताकि आप पूरी तरह से बैलेंस कर पाए और फिर हम हमारे हाथों की मदद से साइड स्ट्रेच देंगे. पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड. शुरू करते हैं विथ अ स्माइल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स. जो मूवमेंट का पेस है और एक्सटेंट यानी कितना आप मूवमेंट कर सकते हैं इसमें हमेशा अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे और अपने मूवमेंट्स को रिदमिक कोऑर्डिनेटेड रखेंगे. कहीं भी जर्की मूवमेंट नहीं देना है. चलिए अब नेक्स्ट करेंगे हमारे शोल्डर्स के लिए. शोल्डर्स के लिए आज हम करेंगे वेरिएशन जिसमें सिर्फ एक हाथ को मूव करना है एक टाइम में. इससे हमारा जो मूवमेंट का एक्सटेंट है यानी हम कितना हमारे हाथ को अच्छी तरह से मूव कर पा रहे हैं ये हम चेक कर पाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. पीछे की ओर हाथ लेके जाएं. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. अभी आगे की ओर लाना है हाथ को. 1, 2, 3, 4 एंड 5. जब हम दोनों हाथों को मूव करते हैं हमारी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होती है इसीलिए ये वेरिएशन करेंगे. लेफ्ट हैंड पीछे की ओर. 1, 2, 3, 4, 5. हाथ को सीधा रखेंगे. अब आगे की ओर. 1, 2, 3, 4 एंड 5. रिलैक्स. एक लंबी गहरी सांस लेंगे. इनहेल एंड एक्सेल. इनहेल एंड एक्सेल. अब हम करेंगे नेक के लिए मूवमेंट्स. तो हाथ हमारे कमर पे रख सकते हैं और इस नेक मूवमेंट में ध्यान रहे जो भी हमारी नेक मूवमेंट सामने की ओर है वो आप में से अगर सर्वाइकल या नेक रिलेटेड कोई भी इशू है स्पॉन्डिलाइसिस जैसे इश्यूज हैं तो नेक को सामने नहीं लाएंगे. बाकी सभी साथ में करेंगे. इनहेल करते हुए ऊपर. एक्सेल करते हुए नीचे. चिन को चेस्ट के पास लेके जाना है. इनहेल. 1, 2, 3, 4. नेक मूवमेंट्स बहुत ही आराम से करने हैं. कोई भी जर्क नहीं देना है. एंड 5. अभी राइट एंड लेफ्ट साइड का ट्विस्ट. एक्सेल करते हुए राइट में. इनहेल करते हुए लेफ्ट में. कंटिन्यू विथ स्माइल. 1, 2, 3, 4, 5. अब साइडवर्ड मूवमेंट्स यानी हम हमारे नेक को एक साइड में लेकर जाएंगे कुछ इस तरह. एक्सेल करते हुए राइट और इनहेल करते हुए लेफ्ट. कंटिन्यू विथ स्माइल. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. रिलैक्स. नेक मूवमेंट्स के बाद
पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल एंड एक्सेल। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे आसन प्रैक्टिस के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा है, अपनी मैट को हॉरिजॉन्टल रखेंगे डिवाइस से आगे, ताकि आप अच्छी तरह से डेमो देखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रैक्टिस में अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं जाना है और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। और अगर पूरे प्रैक्टिस में कभी भी आपको कोई भी पेन डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आप बैठकर लंबी गहरी सांसें लेकर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हम पहला प्रैक्टिस करेंगे ताड़ासन। पैरों को पास में ले लें, हाथों को इंटरलॉक करते हुए हथेलियों को ऊपर लेकर जाएंगे और पूरा बॉडी का वेट ट्रांसफर करेंगे टोस पर। हील्स को ऊपर लेना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू करते हैं स्माइल के साथ। 1, 2, 3, 4, इनहेल, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब फाइनल राउंड में हम होल्ड करेंगे एज पर द कैपेसिटी, और इस होल्ड के वक्त सांसें शुरू रखेंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर स्माइल के साथ, और इनहेल करते हुए टोस पर खड़े हो जाएं, पैरों की उंगलियों पर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। एक्सेल करते हुए नीचे एंड रिलीज। पैरों में अंतर, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल एंड एक्सेल। हमारे पूरे मसल्स को हम वर्टिकल स्ट्रेच देते हैं, जिससे मसल्स की टोनिंग और स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। साथ ही हमारी जो ब्रीदिंग है वो भी इंप्रूव होती है। अब हम करेंगे वीरभद्रासन, जो हमारी सेकेंड प्रैक्टिस है आसन की। उसके लिए पहले प्रैक्टिस का डेमो देखेंगे। दोनों पैरों में अंतर। हम पहले राइट साइड में मूव करेंगे, तो राइट पैर जो है वो राइट वॉल की ओर, हमारे दोनों हाथ जमीन से पैरेलल, और इनहेल करते हुए आगे की ओर राइट साइड में झुकेंगे। पूरे बॉडी का वेट ट्रांसफर हो जाएगा राइट पैर की ओर, और एक्सेल करते हुए पीछे। ठीक है, यही प्रैक्टिस हम रिपीट करेंगे मूवमेंट के साथ। पहले राइट साइड में इनहेल, बैक, इनहेल, बैक। 3, पूरे पैरों की स्ट्रेंथ यूज करनी है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट राउंड में पोस्चर को होल्ड करेंगे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, कैपेसिटी के अनुसार। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मूवमेंट को शुरू रखेंगे। इनहेल एंड मूव फॉरवर्ड। सांसें शुरू रखेंगे, ब्रीदिंग होल्ड नहीं करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स, रिलीज द हैंड्स। लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेफ्ट साइड से, अभी लेफ्ट हमारी जो उंगलियां हैं लेफ्ट साइड वॉल की ओर, हाथ ऊपर। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे जाएंगे। 1, 2, 3, 4,
5, 6, ब्रीदिंग शुरू रखेंगे, 7, कंटिन्यू विथ स्माइल, 8, 9, 10। लास्ट राउंड में पोस्चर को होल्ड करेंगे, इनहेल करते हुए आगे, कंटिन्यू द ब्रीदिंग, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स, हाथ नीचे, पूरे शरीर को विश्राम देंगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। वीरभद्रासन हमारे बॉडी के बैलेंस पोस्चर के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पैरों में स्ट्रेंथ डेवलप होती है और हमारी जो मोबिलिटी है उसको सस्टेन करने के लिए हमारे पैरों की जो शक्ति है, जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, वो मेंटेन रखता है। चलिए, इसके साथ हम अब करेंगे बैठक स्थिति के आसन। अपने योगा मैट पर बैठ जाएं। आज के हमारे वेरिएशन में हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड करेंगे वज्रासन की स्थिति में। अगर आप घुटनों को मोड़ नहीं पा रहे हैं तो आप सुखासन में सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने कमर पे हाथ रख के अपने पीठ को पीछे और आगे की ओर जो मूवमेंट है आप सुखासन में करेंगे। बाकी सभी जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठते हुए ध्यान देना है कि हमारी जो हील्स हैं वो बाहर की ओर जाएंगी और हमारे जो पैरों की उंगलियां हैं वो जुड़े हुए रहेंगे। वो हमारे आइडियल वज्रासन पोस्चर के लिए जरूरी है। उसके बाद इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना है। शशांकासन के लिए हम सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर और फोरहेड को हमारे मैट के पास लेकर जाना है एज पर कैपेसिटी और इनहेल करते हुए वापस। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, साथ में करते हैं स्माइल के साथ। इनहेल अप, एक्सेल, 2, इनहेल, 3, इनहेल, 4, इनहेल, 5, इनहेल, 6, इनहेल, 7, इनहेल, 8, इनहेल, 'कंटिन्यू विथ स्माइल'। मूवमेंट को आराम से करना है, जर्क नहीं देना है। इनहेल और लास्ट राउंड के लिए हम पोस्चर को होल्ड करेंगे। मूवमेंट के बाद हमारे जो मसल्स हैं उनमें वार्म अप हो जाते हैं, मसल्स तैयार हो जाते हैं और पोस्चर के लिए होल्ड करने में मदद करते हैं। एक्सेल करते हुए नीचे, ब्रीदिंग को शुरू रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से ऊपर, इनहेल एंड रिलीज, हाथ नीचे। शशांकासन प्रैक्टिस में हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, कोर मसल्स हैं, वो एंगेज होते हैं। एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स रखना है और हमारे जो ऑर्गन्स हैं एब्डोमेन के वो स्टिमुलेट होते हैं और हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही हमारे मन को शांत करने में भी यह आसन बहुत हेल्प करता है। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएं। अगर आप घुटनों पर खड़े नहीं हो सकते हैं, सुखासन में भी यह प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। हाथों का सपोर्ट लेंगे हमारे पीठ के निचले हिस्से पर, सपोर्ट देते हुए इनहेल करते हुए
हम गर्दन को पीछे लेके जाएंगे इस तरह, इनहेल एंड एक्सेल टू द सेंटर। इस तरह से रिपीट करेंगे मूवमेंट्स, साथ में करते हैं विद अ स्माइल। इनहेल 1, इनहेल 2, इनहेल 3। हमारी जो मूवमेंट है कैपेसिटी के अनुसार करेंगे और लोअर बैक में अच्छी तरह से सपोर्ट देना है पाम्स का। इनहेल 6, इनहेल 7, इनहेल 8, इनहेल 9, इनहेल 10। अब फाइनल राउंड में पोस्चर को होल्ड करेंगे और ब्रीदिंग कंटिन्यू रखेंगे। इनहेल विथ अ स्माइल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। पहले सीधे हो जाए, हाथ को रिलीज करते हुए नीचे बैठ जाएंगे सुखासन में। पैरों को रिलीज करते हुए धीरे से सुखासन में बैठ जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। उष्ट्रासन प्रैक्टिस से हमारे जो चेस्ट और शोल्डर ओपनिंग होती है, सारे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ब्रीदिंग इंप्रूव होती है। साथ ही हमारे जो लोअर बैक है, हम में से काफी लोग दिन भर हमें बैठते हुए काम करना होता है, खासकर जो आईटी में है, कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा देर बैठ कर बिताना होता है, तो स्ट्रेन हमारा जितना भी है वो लोअर बैक में डेवलप हो जाता है। उसे रिलीज करने के लिए, और अगर कोई हल्का पेन भी है तो वो इस प्रैक्टिस से कम हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे आज के शयन स्थिति वाले आसन में। सबसे पहले हम करेंगे अनंत आसन। ये भी एक नया वेरिएशन है, हमने पहले नहीं किया है, पर आप देखकर डेमो देखने के बाद साथ में कर सकते हैं। अनंत आसन के लिए राइट साइड में लेट जाएंगे। इसमें साइड में लेटना है। राइट साइड में लेटते हुए अपने राइट हैंड का सपोर्ट हमारे सिर के नीचे और लेफ्ट हैंड बाजू में। अब अगर पॉसिबल है तो आप राइट हैंड को सपोर्ट देंगे अपने नेक के पीछे। अगर ये डिफिकल्ट हो रहा है तो आप हाथ को नीचे रखते हुए सिर को भी नीचे रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी जो नेक है उसको ऊपर ला सकते हैं सपोर्ट के साथ। और इसके बाद हमारा जो लेफ्ट पैर है इसको ऊपर लेकर जाएंगे इस तरह। पैर को मोड़ना नहीं है, सिर्फ ऊपर लेकर जाना है। चलिए शुरू करते हैं। विथ अ स्माइल राइट साइड में लेट जाएंगे। पहले पूरे शरीर को स्टेबल रखेंगे राइट साइड में, और फिर स्टेबल होने के बाद अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। आप अपने लेफ्ट पाम का, हथेली का सपोर्ट मैट पर ले सकते हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। यही प्रैक्टिस अब दूसरे पैर से आपको सिर्फ साइड चेंज करनी है। राइट साइड से लेफ्ट साइड हो जाएंगे। मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरी साइड चेंज करूंगा। लेफ्ट साइड में लेटने के बाद हाथ का सपोर्ट लेते हुए नेक को ऊपर लेकर आए। अगर आप ऊपर नहीं लेकर आ पा रहे हैं तो नीचे भी रख सकते हैं। हाथों का सपोर्ट लेंगे और राइट लेग को ऊपर उठाएंगे।
इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। शयन स्थिति में पीठ के बल लेट जाए। स्लीपिंग पोस्चर में पूरे शरीर को विश्रांति देना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब अगला प्रैक्टिस हम करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए दोनों पैर जोड़ लेंगे, हथेलियां नीचे की ओर शरीर के बाजू में, और हमारी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ यूज करते हुए, कोर मसल्स को एंगेज करते हुए इनहेल करेंगे और दोनों पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे। इस तरह आप जितना ऊपर लेकर जा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार लेकर जाएंगे। एक्सेल करते हुए नीचे। ध्यान रहे पूरे पैरों को कंट्रोल के साथ ऊपर लेकर जाना है और नीचे लाते हुए भी धीरे से नीचे लेकर आएंगे। चलिए, लेट अस बिगिन विथ स्माइल। शुरू करते हैं। इनहेल 1, इनहेल 2, इनहेल 3। आप जितना ऊपर उठा सकते हैं पैरों को अपने कैपेसिटी के साथ उठाएंगे और धीरे से नीचे लाएंगे। इनहेल 5, कंटिन्यू विथ स्माइल। इनहेल 6, इनहेल 7, इनहेल 8, इनहेल 9। लास्ट राउंड। इनहेल एंड रिलैक्स। पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। अब इसके बाद फाइनल पोस्चर में हम अर्ध हलासन में बॉडी को होल्ड रखेंगे। जो भी होल्ड कर सकते हैं वो साथ में करेंगे, अदरवाइज आप मूवमेंट भी कर सकते हैं और बाकी लोग रिलैक्स भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। इनहेल, ब्रीदिंग को शुरू रखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली हमें पैरों को नीचे लाएंगे और पूरे शरीर को विश्राम देंगे। लंबी गहरी सांस लें। इनहेल एंड एक्सेल। शरीर को विश्राम देते हुए अब बैठक स्थिति में आ जाएं। एक साइड मुड़ते हुए बैठ जाएंगे और बैठक स्थिति में हम करेंगे हमारे प्राणायाम प्रैक्टिसेस। और जैसा कि हम प्राणायाम प्रैक्टिस से पहले हमारे लंग्स की कैपेसिटी के लिए सेक्शनल ब्रीदिंग करते हैं, आज भी एक नया वेरिएशन। सेक्शनल ब्रीदिंग यानी हमारे जो लंग्स के तीनों पार्ट हैं उनको एक्टिव रखना, स्टिमुलेटेड रखना हमारे लंग की कैपेसिटी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में जितनी हमें एनर्जी की नीड होती है उसका ज्यादातर जो भाग है वो हमारे ब्रीदिंग के थ्रू एनर्जी देते हैं, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे ब्रीदिंग पे काम करते रहें, क्योंकि वो ऑटोनोमस वे में इनवॉलेंटरीली पूरे दिन चलती रहती है। और जो हमारा योगाभ्यास के द्वारा जो हम उस पर कंट्रोल लाते हैं और उसको इंक्रीज करते हैं हमारी ब्रीदिंग की कैपेसिटी को, उसका असर आप पूरे दिन महसूस कर सकते हैं। चलिए अब साथ में करेंगे। हाथ अपना एब्डोमेन यानी पेट के ऊपर रखेंगे। इनहेल करते हुए पेट को आगे लेकर आएंगे। एक्सपैंड द एब्डोमेन। इनहेल, एक्सेल, बैक को पीछे की ओर पुश करेंगे। शुरू करते हैं।
inhale, 1, inhale, 2, inhale, 3, inhale, 4, inhale, 5, inhale, 6, inhale, 7, inhale, 8, inhale, 9, inhale, 10, रिलैक्स। अब इसके बाद हमारे चेस्ट एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान देंगे। एक हाथ आप छाती पर रख सकते हैं, जस्ट टू फील मोर अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चेस्ट रीजन। चलिए, हाथ को रखते हुए इनहेल करेंगे, चेस्ट को आगे लाएंगे, फुलाएंगे, इनहेल, एक्सेल करते हुए रिलैक्स। शुरू करते हैं विथ अ स्माइल। इनहेल, 1, इनहेल, 2, इनहेल, 3, इनहेल, 4, इनहेल, 5, inhale, 6, inhale, 7, inhale, 8, inhale, 9, inhale, 10, रिलैक्स। अब इसके बाद जो हमारा अपर लंग्स का पोर्शन है, उसके लिए शोल्डर्स को धीरे से ऊपर उठाते हुए इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए शोल्डर्स नीचे। इसमें ध्यान यही रखना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें सांस को अंदर लेना है, पूरे छाती को सांसों से भर लेना है। चलिए शुरू करते हैं स्माइल के साथ। इनहेल, 1, इनहेल, 2, इनहेल, 3, इनहेल, 4, इनहेल, 5, fill the entire lungs with air, inhale, 6, छाती को पूरी तरह से हवा से भर देना है, इनहेल, 7, इनहेल, 8, इनहेल, 9, इनहेल, 10। पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। इनहेल एंड रिलैक्स। कई बार हमें चेस्ट में कुछ सेंसेशन फील होता है या फिर अपर शोल्डर, अपर बैक में हमें सेंसेशंस फील होते हैं ये प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि हमारे लंग्स के जो पोर्स होते हैं वो अनयूज्ड रहते हैं, मतलब हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। सेक्शनल ब्रीदिंग से हम उन पोर्स को ओपन करने में और यूटिलाइज करने में मदद करते हैं और कुछ सेंसेशंस फील हो सकते हैं। आप अच्छी तरह रिलैक्स करेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएंगे। अगली प्रैक्टिस में हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम हाथों का इस्तेमाल करते हुए इनहेल करेंगे, ऊपर, हाथ ऊपर, हथेली खुली हुई, हथेली को बंद करते हुए नीचे, एंड एक्सेल। ठीक है, हम शुरू करेंगे साथ में। इसमें ध्यान रहे बॉडी को जर्क नहीं देना है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, सिर्फ हम हाथों का यूज कर रहे हैं इनहेलेशन और एक्सेलेशन के लिए। एक रिदम भी बनता है और जो हमारी इनहेलेशन एक्सेलेशन है वो इंप्रूव भी होती है। चलिए स्माइल के साथ शुरू करेंगे। इनहेल, 1, इनहेल, 2, इनहेल, 3, इन, 4, इन, 5, इन, 6, इन, 7, in, 8, in, 9, in, 10। रिलैक्स। पूरे शरीर को विश्राम देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल।
अगर आप फास्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर फास्ट ब्रीदिंग में आपको कोई भी तकलीफ हो रही है, आप इसको धीमे कर सकते हैं, धीरे कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ लंबी गहरी सांसें शुरू रखेंगे। बाकी सभी हम साथ में करेंगे। सेकेंड राउंड ऑफ भस्त्रिका। इनहेल 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, in 8, in 9, in 10। रिलैक्स, पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। शरीर में जो भी बदलाव आ रहे हैं, हर एक प्रैक्टिस के बाद उनको अनुभव करते रहें। जो भी पॉजिटिव चेंजेस हमें फील हो रहे हैं, कई बार सेंसेशंस, गर्माहट फील होती है, बी अवेयर ऑफ दोज चेंजेस एंड बी विद दोज चेंजेस। अब हम करेंगे भ्रामरी प्रैक्टिस। भ्रामरी प्रैक्टिस के लिए हाथ नीचे, आप चिन्ह मुद्रा भी ले सकते हैं, जिसमें कि थंब और फोर फिंगर, हमारी जो पहली उंगली है और अंगूठा है वो टच रहेगा और बाकी तीनों फिंगर्स सीधी रहेंगी। भ्रामरी के लिए हम इनहेलेशन करने के बाद एक्सलेशन में हमिंग साउंड यानी म का उच्चारण करेंगे इस तरह। और यही प्रैक्टिस आप आंखें बंद करके अगर करें तो और भी अच्छे से वाइब्रेशंस का अनुभव ले सकते हैं। शुरू करते हैं। इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, पीठ को सीधा रखें एंड एक्सेल। इनहेल, do it with a smile. Inhale. 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 विजुलाइज करना है ये वाइब्रेशंस हमारे शरीर के सारे अंगों में, all the body parts are getting stimulated। हमारे पूरे शरीर को एक बहुत ही अच्छी तरह से स्टिमुलेशन मिल रहा है और उसके बाद डीप रिलैक्सेशन का अनुभव लें। फील द वाइब्रेशंस थ्रू आउट द बॉडी। पूरे शरीर में वाइब्रेशंस का अनुभव लेना है और विश्रांति का अनुभव लेना है मानसिक स्तर पर। भ्रामरी के रेगुलर प्रैक्टिस से हमारी स्लीप क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव होती है। साथ ही इमीडिएट स्ट्रेस रिडक्शन, एंजाइटी या नेगेटिव इमोशन से भी हमें आसानी से हम काफी मदद मिलती है उन्हें कम करने में। इसके साथ ही हमारे जो कंसंट्रेशन, फोकस और मेमोरी पे भी ये बहुत असरदार है, मदद करता है। अब रिलैक्सेशन के लिए हम मैट पर शयन स्थिति में आ जाएंगे योग निद्रा के लिए। रिलैक्सेशन हमारे योगा अभ्यास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना मिस किए हर दिन रिलैक्सेशन करना जरूरी है। शयन स्थिति में
पीठ को पूरी तरह से आराम देंगे, दोनों पैरों में अंतर, आंखें बंद रखते हुए शरीर की स्थिति को ऑब्जर्व करेंगे। दोनों पैर पूरी तरह से ढीले छोड़ दें, कमर और पीठ रिलैक्स रखें। दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर, हथेलियां छत की ओर। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सेल करते हुए पूरे शरीर को विश्राम देंगे। इनहेल एंड एक्सेल कंप्लीटली। हमारे हर एक एक्सेलेशन के साथ शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करते जाएंगे और विजुलाइज करना है कि सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस और जो भी हमारे डिजीजेस, एलिमेंट्स या हेल्थ कंडीशंस हैं वो सारे हमसे दूर जा रहे हैं, शरीर से बाहर जा रहे हैं। एक और बार, इनहेल एंड एक्सेल कंप्लीटली। अपना ध्यान ले जाएं दाएं पैर की ओर, टेकिंग अवेयरनेस टू द राइट लेग। रिलैक्स द राइट लेग कंप्लीटली। पूरा दायां पैर अच्छी तरह से रिलैक्स करें और ढीला छोड़ दें। अब हमारा ध्यान बाएं पैर की ओर। रिलैक्स द एंटायर लेफ्ट लेग। बाएं पैर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों में विश्रांति का अनुभव। अब ध्यान ले जाएंगे पीठ की ओर। अपने बैक को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। पीठ का निचला हिस्सा, मध्य भाग और ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और विश्राम दें। अब ध्यान ले जाएं अपने एब्डोमिनल रीजन की ओर। पेट के नीचे का हिस्सा और ऊपरी भाग पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और विश्राम दें। अपना ध्यान अब छाती की ओर। रिलैक्स द एंटायर चेस्ट रीजन। अब ध्यान ले जाएं राइट हैंड, पूरा दायां हाथ अच्छी तरह से ढीला छोड़ दें और विश्राम दें। ध्यान ले जाएंगे बाएं हाथ की ओर। बाएं हाथ को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और विश्राम दें। रिलैक्स द शोल्डर्स एंड द नेक। कंधों को और गर्दन को पूरी तरह से विश्राम देंगे। हमारे चेहरे और सिर के पूरे हिस्से को अच्छी तरह से विश्राम दें और ढीला छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर में विश्रांति का अनुभव लें। मानसिक स्तर पर शांति का अनुभव और भावनिक स्तर पर स्थिरता का अनुभव लें। धीरे से दाईं ओर मुड़ जाएं। स्लीप ऑन द राइट साइड। शयन स्थिति में दाईं ओर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए शरीर को विश्राम देंगे और हाथों का सपोर्ट लेते हुए बैठक स्थिति में आ जाएं। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ सामने, हाथों को जोड़ते हुए आंखें बंद ही रखेंगे और हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे शांति पाठ के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों में घर्षण, rub your palms, apply the warmth around the eyes। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे और पलकें झपकाते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते। आज के सेशन में जो भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं उन सभी को बधाई, और जो भी हमारे साथ ये सेशन आज करेंगे, आई एम श्योर इसी तरह हम कंसिस्टेंसी के साथ योगा के बेनिफिट्स लेते रहेंगे। आपको इस समय कैसा अनुभव हो रहा है प्रैक्टिस खत्म होने के बाद? मानसिक स्तर पर, फिजिकली किस तरह का अनुभव है वो चैट में लिखें, और जो भी योगा से रिलेटेड प्रश्न है, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप हमारे चैट पर लिख सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके सभी सवालों का जवाब देने में। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आपका दिन शुभ हो।